अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। वफाकी हुकूमत की तरफ से PTI पर पाबंदी लगाने का बड़ा फैसला किया गया है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। फॉरेन फंडिंग, 9 मई हमले, दहशतगर्दों को वापस लाना, IMF डील को सबोताश करना, अमेरिका में करारदाद, साइफर का खेल रचाना, इन तमाम चीज़ों सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेगी ताकि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। वजीर इत्तलात के मुताबिक आर्टिकल 17 सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने के हवाले से हुकूमत को इख्तियार देता है। इस आर्टिकल के तहत ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। वजीर इत्तलात के मुताबिक तमाम मौजूदा सबूतों को देखते हुए काबिल एतमाद शवाहिद मौजूद हैं कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। तहरीक अदम एतमाद के दौरान आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबलियों को तोड़ा गया। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। वजीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत के इन बड़े फैसलों के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे ताकि आइंदा कोई फर्द या जमात आइन तोड़ने का ना सोचे। अता तारड़ का कहना था कि PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से काफी अरसे से गौर हो रहा था। इस हवाले से कानूनी तैयारी काफी हद तक है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए अता तारड़ ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मंशूर है कि कोई गैर मुस्लिम उनकी जमात का रुकन नहीं बन सकता। हालिया फैसले में तहरीक इंसाफ को बिन मांगे रिलीफ दिया गया, इसलिए वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हुक्म इम्तना हासिल करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। वफाकी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सियासी, कानूनी और सहाफती हलकों का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान में इससे पहले भी नैब समेत कई सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई जिनके अच्छे असरात सामने नहीं आए। PTI इस वक्त मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस जमात के पास कौमी असम्बली में 114, पंजाब में 131 नशिस्तें हैं, जबकि KP में इसकी हुकूमत के पास भरपूर मैंडेट है। ऐसे में वफाकी हुकूमत के इस फैसले से बहुत से बड़े बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाने से मुल्क में जमहूरियत मजीद कमजोर नहीं होगी? KP की हुक्मरान जमात पर पाबंदी लगाने से क्या एक सियासी इकाई को उसके सियासी हक से महरूम नहीं किया जाएगा? क्या इससे वफाक कमजोर नहीं होगा? क्या 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोट लेने वाली जमात पर पाबंदी बड़े सियासी इंतशार को जन्म नहीं देगी? अपने आप को जमहूरी जमातें कहलाने वाली सियासी जमातें इस फैसले के बाद तारीख में कैसे याद रखी जाएंगी? या फिर ये सियासी जमातें किसी दबाव में आकर ऐसा फैसला कर रही हैं? और सबसे बढ़कर क्या किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने से उस जमात की सियासत को खत्म भी किया जा सकता है या नहीं? इसी मामले पर प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अब्सार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आपके लिए सवाल इस तरह से, वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला क्या नून लीग अपनी सियासी तारीख का सबसे बड़ा गैर सियासी फैसला करने जा रही है? हसन निसार साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया PTI पार्लिमानी सियासी जमात है। हुकूमत ने जवाब दिया कि वो पाबंदी लगाने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। क्या करने जा रही है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत? यकीन नहीं आ रहा। अगर आप जैसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ना कहती और ये पाकिस्तान ना होता तो मैं तो इसको मानने से इनकार कर देता। देखो, ये अगर तो ये प्रेशर बढ़ाने का तरीका है फॉर डायलॉग और समथिंग एल्स, तो ये भोंडा और बच्चगाना तरीका है। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे गर्मा गर्म निहारी के ऊपर ये आइसक्रीम डाल के खाना चाह रहे हैं। और आपने पूछा कि गैर सियासी फैसला, तो सियासी गैर सियासी क्या, उनका सियासी ताबूत तो पहले से तैयार है। सारे कील ठुक चुके हैं। नून लीग की जो है ना, इस सारे कील खूब मजबूती से ठुक चुके हैं। ये कीलों का बादशाह होगा। नतीजा छोड़ो, जो भी होता है वो तो अंदाजा है मुझे। ये आखिरी कील होगा और इस जमहूरियत का ऐसा जनाजा निकलेगा जैसे जिसे 4 कंधे भी नसीब ना होंगे। लेकिन बहरहाल ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। पहली बार तो नहीं हो रहा, आपने इशारा भी दे दिया उसका। मगर हसन निसार क्यों कर रही है? क्यों मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है? आपको क्या लगता है, क्या मुहर्रिकात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर पाए? नहीं, बेसिकली इनको पता है ये खत्म हो चुके हैं। प्रैक्टिकली एवरीबडी
रेडे वाला तांगे तो रहे नहीं, ये मतलब छाबड़ी फरोश भी जानता है कि दे आर ओवर, इनका कोई सियासी वजूद बाकी नहीं रह गया। और नफरत दिन ब दिन जो ज़रबें खा रही है उसका भी इनको अंदाजा है। हाथ पांव मार रहे हैं, बस ठीक है, मारने दो, इट इज देयर राइट, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात। ठीक है, राइट है, हाथ पांव मार रहे हैं, खौफ है, खौफ भी है। देखें एक बात जी। पीटीआई के होते हुए इनका कतन कोई मुस्तकबिल नहीं, और कमाल ये है कि ना होते हुए भी कोई नहीं। वो वक्त इन पे आके गुजर चुका है, मैं कब से कह रहा हूं, दे आर फिनिश्ड। फॉर्म 47 है बस, और क्या है। चलें, खैर सियासी जमात तो है, फिलहाल देखना ये कि इस फैसले से हासिल क्या करते हैं। अब सार साहब, आज सुबह में राना सनाउल्लाह साहब पहले ये फरमा रहे थे कि हमने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर लें या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर लें। और फिर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने बैठ के बताया कि ये फैसला हुकूमत ने कर लिया है। ये क्या फैसला किया गया है पीटीआई पर पाबंदी वाला, और इससे हासिल क्या होगा मुस्लिम लीग नून को? हासिल क्या होगा, बारी वर्सी खटन के आते खट के ले आंदा छनकना, वही हासिल होगा। लेकिन दो काम हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अब दो काम ये हो सकते हैं कि या तो पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी, फ्लाइंग किस, या पीटीआई पे पीटीआई पे पाबंदी नहीं, फ्लाइंग किस। हसन निसार साहब मुहर्रम के दिन है और मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, तो मेरा ख्याल है कि जरा इसका ख्याल कर लें। नहीं कोई बात नहीं है, कोई गैर माकूल बात नहीं है, ठीक। ये उनको आपकी बात पसंद आई है, उनको लगा है आप और वो वन पेज पर हैं। हाँ जाहिर है, हम बिल्कुल ही हैं, वन पेज पे क्यों नहीं होंगे। हमारे जितने भी इख्तिलाफात हों, देखें हम खुले दिल खुले सीनों वाले लोग हैं, पंजाब के दरियाओं की तरह, तो वो कोई मसला नहीं। बात ये हो रही कि दो काम हो सकते हैं, या तो पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी या पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगेगी। अगर पीटीआई पर पाबंदी लग गई तो उसमें से इनको मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि वो किसी और नाम से जमात बना के वापस आ जाएंगे और फिर वो पहले से ज़्यादा मकबूलियत उसी तरह होगी जिस तरह इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले 3 केसेस में खान साहब को और बुशरा बीबी को मुकदमात में सजा दिलवाई और हमदर्दी का वोट उनके हक में गया। अब वो उन सारे केसेस फारिग हो रहे हैं। अगर पाबंदी, ये मैं कह रहा हूँ, अगर लगवा ली तो, और अगर ना लगवा सके इसलिए पॉसिबल बहुत ज़्यादा है कि अदालतों का जो रुझान है, जो पहले अदालतों से खट लिया है इन्होंने हुकूमत ने, अभी जो रिजर्व सीट पे फैसला है जिसको गैर आईनी कह रहे हैं, दे दिया ना उन्होंने फैसला, कर लें, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। पार्लियामेंट कर सकती थी, पार्लियामेंट के पल्ले रहने किसी ने कुछ नहीं दिया। वो अदालत में जाएंगे, जाने से पहले अदालत ने उल्टा के बाहर फेंक देना है। तो ये तो एक बहुत साबित करना पड़ेगा जाके हुकूमत को कि इन्होंने ये सारे काम किए हुए हैं, और ये करने का वक्त था, एक वो था 2 साल पहले अगर करना होता तो। अब 2 साल बाद कौन मानेगा ये बात? ना ही आप परसेप्शन आप मीडिया में बेहतर कर सकेंगे, ना ही अदालत में साबित कर सकेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक ला हासिल एक काम है जिसको वो करने जा रहे हैं। और जहां तक ये ला हासिल काम शहबाज हुकूमत किसी दबाव पर कर रही है या शहबाज साहब की अपनी चॉइस है? क्योंकि मैं कुछ दिन पहले भी 2 हफ्ते करीबन पहले वो कोई बात कर रहे थे जिसपे जो अभी आप हवाला दे रहे हैं जजों के मामले को लेकर, वो भी इसी बात का हवाला दे रहे थे कि किस तरीके से रिलीफ और फैसिलिटेट किया जाए। वो तकरीर कर रहे थे बल्कि खिताब, तो ये उनकी चॉइस है ये सब कुछ करना। मेरा दिल जख्मी है इस बात पे जो आपने ये सवाल पूछा है, और मैं दुखी हो कि ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह का कोई सवाल मुझसे पूछा जाता है ना, तो वो फ़िक्रा याद आ जाता है जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं शहबाज शरीफ को जितना भी डांटूँ ना, वो सर झुका के सुनते रहते हैं। मैं विजुअलाइज़ करता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि हमारी सिविलियन क़यादत, हमारी सियासी क़यादत, जो हमारे नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में और इस हुकूमत को चलाने में, वो क्या उनका रवैया ऐसे ही होता है बंद कमरों में? अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे कि किसी के कहने पे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसी के कहने पे कर, जाहिर है मशवरा तो हर तरफ से मिलता है ना, हुकूमत है, वज़ीर आज़म है, लेकिन ये इतना नाकस मशवरे, इतना डिलेड स्ट्रैटेजी, ना कोई आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान है, ना शॉर्ट टर्म प्लान है, ना मिड टर्म प्लान है इस मामले को सियासी तौर पर हल करने का। क्योंकि एक बात तो तय है कि पीटीआई
आएगी तो फैशिज्म आएगा। ये जो हसन निसार साहब कह रहे हैं ना, जमहूरियत और सियासी जमात के ताबूत में कील ठोंक दिए गए हैं, ये इस पे मेरा नहीं ख्याल, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना, इस पे ना खुश हों। ये एक सियासी जमात या जमहूरियत के ताबूत में कील नहीं होगा। जिस दिन पीटीआई दोबारा इस पॉपुलैरिटी के साथ इक़्तिदार में आई तो पाकिस्तान के लोगों को लग पता जाएगा कि सिविलियन फैशिज्म होता क्या है, जिस तरह वो अभी से अपने इरादे जाहिर कर रहे हैं और जो कुछ आगे उन्होंने पहले किया और अब करेंगे। तो ये मुझे तो कोई खुशहामी नहीं है। मुझे अफसोस इस बात पे है कि सारे मामले को पिछले 10-12 साल में जिस तरीके से हैंडल किया गया, उससे ना सिर्फ ये कि पीटीआई को मजलूम बनाया गया, अपनी बेवकूफ़ियों को उजागर किया गया और इस मुल्क के अवाम को ताबूत में डाल के उस पे कील ठोके जा रहे हैं, जो आइंदा ठोके जाएंगे मजीद, चाहे कोई भी सियासी जमात हो। इस चीज़ को जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से हल करना चाहिए था। पीटीआई ने जो कुछ भी किया है, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो सब गलत था। लेकिन इसका जवाब अगर वही सब कुछ हो रहा है तो वो भी दुरुस्त कैसे होगा? ज्यादा अकल के जाहिर है, अकली के मुकाबले में ज्यादा। तो फिर आप स्मार्ट कैसे हुए? स्मार्ट नहीं, फिर स्मार्ट कैसे हुए आप? फिर आप अखलाकी तौर पे बुलंद कैसे हुए? फिर आप जमहूरियत और आइन की बात कैसे करते हैं अगर आप उनसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है? इसके बावजूद कि आइन कानून भी आपके साथ, ताकत भी आपके साथ, आप नीजक इस तरह के एक्शन लेते हैं 2-2, 3-3 साल बाद, जिसका न सर है ना कोई पाँव है ना किसी ने। 9 मई का वाकया है, 1.5 साल हो गया, क्या कर लिया आपने? एक केस साबित नहीं आप कहीं कर सके। एक वो सनम जावेद पॉलिटिकल वर्कर है, उसको तो आप गिरफ्तार किसी ढंग के जुर्म में कर नहीं सके। तो फिर ये अगर आपकी स्ट्रेटजी है, ये आपकी प्रोसिक्यूशन है, ये आपकी अकल है, तो मेरा ख्याल है कि सुलह कर ली। सुलह शहजाद साहब, क्या किया जाए? तारीख के बहुत सादा असबाक हैं कि कभी भी किसी सियासी लीडर, सियासी जमात पर पाबंदी का फायदा नहीं हुआ और इसके बहुत से हवाले भी मौजूद हैं। ना सियासी रुझान को खत्म किया जा सकता है, नैब का हवाला मौजूद है, कम्युनिस्ट जमात के लोग भी दूसरी जमातों में गए और मजीद वो फिर इंतहा पसंद हो गए। तहरीक इंसाफ पर अगर इस तरह पाबंदी की हुकूमत बात कर रही है तो पाकिस्तान को कौन सी मजीद सियासी इंतहाओं को देखना है अभी? आयशा, आपके सवाल के जवाब में मेरे पास जवाब तो नहीं है। मेरे पास और कुछ सवाल हैं जो कि मैं छोड़ देता हूं आपके पास। एक तो ये कि अगर सिर्फ अताउल्लाह तारड़ का ये रेफरेंस होता ना इसके ऊपर, क्योंकि मैं जहां बैठा हूं इस वक्त, यहाँ अभी अलग सुबह है और ये जो कुछ हुआ है कम से कम इस मुल्क के हिसाब से सारा कुछ रात के वक्त में हुआ है, तो मेरे लिए तो बॉम्बशेल है ये जो आपका सवाल है। और चूंकि अताउल्लाह तारड़ का रेफरेंस है तो शायद मैं इसको इतना सीरियस ना लेता, लेकिन चूंकि आपने यानी आयशा बख्श ने इसको सवाल में डाला है तो मुझे उसको सीरियसली लेना पड़ा। और अपने दोस्तों की बातें सुन के मुझे अंदाजा हुआ है कि कुछ ना कुछ दिनों दिन पाकिस्तान के शहजाद साहब, ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है, दुनिया के तमाम मीडिया की नजर इस पे है। दोपहर से शाम हो गई है मगर गुफ्तगू इसी एक बात पर हो रही है कि हुकूमत ने किस बम को लात मार दी है। मैं पाकिस्तानी होने के नाते परेशान भी हूं, हैरान शायद नहीं, हैरान भी हूं, परेशान भी हूं और अफसोस का भी एक ऐसा मकाम है। देखिए, मुझे पहले बताइए ये कि ये किसको बैन करने जा रहे हैं? SIC को बैन करेंगे यानी सुन्नी इत्तेहाद को, या PTI को? PTI की तो हकीकत जो है वो अभी तक एक फैसला है, उसको अप्लाई नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कहा कि ये हकीकत है। अब ये उसको, उस हकीकत को बगैर उसके वजूद के उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये तीसरी बात कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो SIC की है या PTI की है? और खैबर पख्तूनख्वा को अगर ये बैन कर देंगे वहाँ की हुकूमत को, तो ये क्या वहाँ पे गवर्नर रूल आएगा? वहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं? हम पार्टी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे खैबर पख्तूनख्वा में, जिसके बारे में दहशतगर्दी की हम पिछले दिनों से क्या कुछ वहाँ पर बातें किए जा रहे थे। एक बात, अफसार साहब के प्रोग्राम्स को मैं क्लिप देख रहा था, एक शायद कल या परसों उन्होंने प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये जो TLP का जो धरना है इस वक्त इस्लामाबाद में, जो गालिबन इस वक्त फैजाबाद में चल रहा है या खत्म हो चुका हो मुझे मालूम नहीं है, रातों रात बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, तो चल रहा है। अगर चल रहा है तो ये सोच रहे थे अपने उसमें जो एडिटोरियल के अंदर अपने तबसरे में कि ये 17 में आया था और अब आया है, तो अब आने की क्या वजूहात हो सकती हैं। तो अब इन चीज़ों को मिलाने से मुझे अंदाज़ा होता है कि ये क्यों फिर से आ गए। वाकई में ये सवाल बड़ा जायज़ था कि इनके आने की वजह क्या है। गजा तो कब से चल रहा है, अब गजा के बाद 9 मई कब से हो चुका है, ये 1.5 साल के अंदर अब आके हुआ। तो अब मेरे दिमाग में कुछ दो तरीके आती हैं। या तो ये कि पाकिस्तान का पहले कुछ एक हिस्सा पागल था, अब सब पागल हो गए।
और किसी ना किसी तरीके से 71 के उसके बाद तजर्बे के बाद भी हम अब दोबारा एक और तजर्बा दोहराना चाहते हैं, खुदा न खास्ता। मुझे नहीं मालूम कि हम किस नहज पे चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। ये किसने कहा होगा कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए? 8 फरवरी आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले रिसेंट आपके सामने हैं, चाहे उनको आप स्पाइट में कोर्ट करें या उसको इंसाफ का एक मेंबर होते हुए उस अदारे के फैसले को कोर्ट करें, या आप सुप्रीम कोर्ट को टेक ऑन करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छा अब जो लड़ाई है अब हुकूमत की और सुप्रीम कोर्ट की होगी, आप यूं करना चाह रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट की हैसियत खत्म करना चाह रहे हैं, इंसाफ का निज़ाम या उसका जो मेंबर है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, इंसाफ के निज़ाम को खत्म करना चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर से। तो किसने क्या सोच कर फरमाया जब ये फैसला किया जाता है, इस तरह की बात की जाती है? शायद एक ये कि शायद नवाज शरीफ साहब सवाल पूछते हो कि अब हुकूमत में रहने का क्या जवाब है, और कोई ये कहे कि मुझे एक मौका और दीजिए, मैं 2/3 मेजॉरिटी लेके रहूंगा और दिखाऊं दूंगा आपको कि नहीं ये हुकूमत हम इस काबिल है कि हम हुकूमत चला सकें, और मुझे सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और उसका तरीका यह है कि मैं पीटीआई को बैन कर देता हूं। या ये कि उनको यह एहसास हो कि हैं हम 2/3 मेजॉरिटी लेने वाले थे, और ये एक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और चंद जस्टिस बैठे जिनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया और हमारे हुकूमत के खिलाफ फैसला चला जाएगा। क्या होता? ऑल्टरनेट क्या था इसका? ऑल्टरनेट ये था कि थोड़ी सी सीटें बढ़ जाती, हुकूमत तो नहीं बदलने वाली थी ना, 2/3 मेजॉरिटी ना आती, तो क्या ये नाउ की जंग है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, या हमें चाहिए तो तब हमारा हक बनता है हुकूमत करने का? हम किस मुल्क में रह रहे हैं? इस मुल्क में कोलिशन फोर्स हुकूमतें होंगी आइंदा के लिए? हम सब कहते हैं होंगी, उसके बगैर गुजारा चारा मुमकिन नहीं है। उसके बावजूद हम अपनी अनाओं का खेल के इस मुल्क को तबाह करने के दर पे। आपने 71 का जिक्र किया, अब 75 का जिक्र किया, नैप का लगाई हुई आग उसकी पाबंदी की बलोचिस्तान में हम आज भी भुगत रहे हैं। तो खुदारा एक मुल्क छोड़ दीजिए जहां पे हम वापस जाके लैंड कर सके, अपने घर को जा सके। खुदारा कोई अकल की बात कीजिए, किस मुल्क में रह रहे हैं, किस सोच के साथ रह रहे हैं, ये कौन फैसले कर रहा है? मतलब अफसार साहब ने कुछ थोड़ी सी उसको कोशिश की है इसको कोई लॉजिक देने की, मुझे तो किसी किस्म की कोई लॉजिक समझ नहीं आती। इससे बेवकूफाना बड़ा फैसला ये सियासी फैसला है, गैर सियासी फैसला है। गैर सियासी फैसला सियासी लोग कर रहे हैं, सियासी लोग गैर सियासी फैसला कर रहे हैं। ये कौन सी सियासत है? ये कहां की सियासत है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये कहां का मैंडेट है? ये किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है? तो ये वो चीजें जो कि एक पाकिस्तानी बाहर बैठा तिलमिला रहा है इस वक्त कि ये मुल्क में हो क्या रहा है, और ये कौन इस तरह की बातें कर रहा है। खुदा अपना वक्त करो यार, अल्लाह ना बनो, खुदा ना बनो। खुदा के फैसले खुद आज आपने हाथ में ले लिए हैं। तो इसलिए देखें, थोड़ा सा जरा सब्र करें, ये 2-3 साल की बात है, ये भी वक्त गुजर जाएगा। इस मुल्क को कायम रहने दो। हमने 71 भी देख लिया था, उसके बाद भी हम जिंदा रहे, लेकिन अब लगता है ऐसे जैसे कि अब हम इसको बिल्कुल ही खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक खत्म करने चाहते हैं। ये जा रहे हैं, अन्याय इतनी बड़ी हो गई है इस मुल्क के अंदर। ठीक, ज़ैगम साहब, एक तो टाइमिंग बड़ा अहम सवाल है। जो सवालात यानी कि जो बातें तारड़ साहब ने की रखते हुए कि ये फला मामलात हैं, और फिर आर्टिकल 6 भी 2 साल पुरानी बात भी उठा ली, तो टाइमिंग को एड्रेस कीजिएगा कि अब तक हाथ में क्या कुछ भी नहीं था? शहबाज हुकूमत तो पहले भी वक्त गुजार गई। दूसरा, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक सियासी जमात थी और है, क्या सोचकर पीटीआई पर पाबंदी को लेकर अदालत से रुजू किया जा रहा है या किया जाएगा? आयशा, टाइमिंग का जवाब यह है कि जब अखीर आ जाती है ना, तो उस वक्त गद्दारी खेलना शुरू किया जाता है। तो ऐसा लगता है बस इनकी अखीर आ गई, इनके पास कुछ बचा नहीं है, खेलने को कुछ और नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई बात नहीं है। और वाकई इसकी लॉजिक ढूंढनी बड़ी मुश्किल है। देखिए, मुमकिन ही नहीं है, पीटीआई पर पाबंदी लग ही नहीं सकती। तो जब लग नहीं सकती तो ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन एक्ट में वाज़े तौर पर यह बताया गया है, रीजंस बताई गई हैं 3 कि फॉरेन एडेड पार्टी हो, गैर मुल्की ताकतें पैसे दे के चला रही हो, सलामती के खिलाफ काम कर रही हो, दहशतगर्दी में मुलव्वस हो। अब ये तारड़ साहब की फरमाइश तो नहीं हो सकती ना कि तारड़ साहब के ख्याल में वो दहशतगर्द है तो दहशतगर्द होगी, साबित करना पड़ेगा ना। और फिर जब हुकूमत गजट डिक्लेरेशन निकाले, ज़ैगम साहब, वो इससे मुतल्लिका बातें, आप जब फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं तो वो फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, फिर वो 9 मई हमलों की बात करते हैं, फिर वो साइफर करारदाद अमेरिका के, मतलब जब हमारे खजाने के मामला चल रहे थे, गुफ्तगू जो आपने 3-4 सवाल उठाए वो इसी तरह के मामला सामने रख रहे हैं।
वो उनके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे या नहीं, तो ये एक सेपरेट सवाल है। जी आयशा, साबित कर देना। क्या इन्होंने साबित कर दिया? नहीं, हुकूमत करते हुए तो 2.5 साल हो गए ना। बिल्कुल। तो क्या साबित कर दिया? इसमें से कोई भी केस साबित कर दिया? कोई एक चीज भी साबित कर दी जिसकी बेस पर आगे बढ़े? ये कोई मजाक तो नहीं है ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेसी का सवाल है। और आप फिर जाएंगे खुद, वो कानून कहता है कि जब डिक्लेरेशन, गजट डिक्लेरेशन निकालेंगे तो 15 दिन के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करेगी, कहेगी हां, तो फिर वो पार्टी डिसॉल्व होगी। ऐसे ही जो पार्टी डिसॉल्व होती है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होती है। एक जज भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो इस तरह के डिक्लेरेशन के हक में फैसला दे दे और पार्टी को डिसॉल्व कर दे। मुमकिन ही नहीं है। तो फिर ये कर क्यों रहे हैं? सवाल ये है जी कि अब इन्हें क्यों याद आ गया है, अब गद्दारियां याद आ गई हैं। जो कौमी असेंबली में हुआ था 26 महीने पहले, उसके बाद 1.5 साल हुकूमत भी करके गए। उसके बाद इन्हीं के चहीते जो हैं वो 6 महीने हुकूमत करके गए। अब खुद भी हुकूमत में आए हुए कितने महीने हो गए, अब याद आ गए जी। वो जो हुआ था वो एक गद्दारी थी और आर्टिकल 6 जो है वो लगना चाहिए। तो ये एक बताइए कि ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, मैं समझता हूं आईन की खिलाफ वर्जी की गई थी, आर्टिकल 6 को एक तरफ रख दें। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा था कि उस वक्त जिस तरीके से कौमी असेंबली को डिसॉल्व किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया, सदर ने जो किया वो आईन के खिलाफ था। लेकिन मुझे ये बताइए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा था कि जो इलेक्शन को 1 साल तक मुलतवी किया गया 2 सूबों में, 6 महीने तक मुलतवी किया विफाक में, वो भी खिलाफ आईन था। वो फिर किसने किया था और किस लिए किया था? और बात ये आर्टिकल 6 कोई मजाक नहीं है कि आर्टिकल की के आईन की हर खिलाफ वर्जी पर आप साहब, इसमें कुछ हवाले जो गुफ्तगू हो रही है वो जो बदियाल साहब की उस वक्त की जजमेंट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब रीस्टेट किया गया असेंबली को और उसको हटाया गया, तो उसके भी हवाले दिए जा रहे हैं कि उसके अंदर भी एक दे दिया गया ऑप्शन आर्टिकल 6 का। तभी मैंने टाइमिंग का पूछा कि बहुत से मामला 2 साल पुराने और उससे ज्यादा, और शहबाज हुकूमत वक्त भी गुजार गई। क्या वाकई वंस फॉर ऑल अब चीजों को सॉर्टेड आउट करने का वक्त आ गया, जो चीजें संभाल के रखी थी, एक लाहासिल कोशिश है? देखिए, आर्टिकल 6 जो है, मैं थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट कर दूं, आर्टिकल 6 पार्टी पर तो नहीं लगता जी। नहीं, वो शख्सियात के नाम है ना, 3 शख्सियात के, आरिफ अलवी साहब, इमरान खान साहब, शख्सियात पे लगता है ना। तो जी, शख्सियात पे करना है ना, शख्सियात पर आपको केस लेकर जाना होगा। मैं नहीं समझता कि आर्टिकल 6 लगता है जो हाई ट्रीजन पर होता है, जब पूरे आइन को सेट असाइड किया जाता है। आर्टिकल 6 भी कोई मजाक नहीं है, और इन्होंने कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जिसमें आइन की कोई दूसरी खिलाफ वर्जी, हाई ट्रीजन से कम की जो खिलाफ वर्जी है उसके खिलाफ कोई मौसर कानून साजी मौजूद हो। होनी चाहिए थी। शायद कोई इस पर केस कर सकते अगर टाइमली करते। इस वक्त तो वो टाइम भी नहीं है, वो गुजर गया, मुमकिन ही नहीं है। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, खुद इन्होंने भी तो फिर आइन की खिलाफ वर्जियां की है ना। बिल्कुल। जब इलेक्शन को इन्होंने मुलतवी किया मरदमशुमारी के बहाने पर, जो तरीका वारदात इन्होंने किया, वो भी तो एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन थी ना। और आईनी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां भी आइन के खिलाफ मरदमशुमारी का मामला भी तो सर अप्रूव नहीं था उस वक्त का, कि वो होना था तो इलेक्शन की तरफ जाना था। जी, नहीं बनता था। वो जिस तरीके से उस वक्त किया गया मैनिपुलेट, वो बिल्कुल गलत तौर पर मैनिपुलेट किया गया था। उसमें अदालत ने राय दे दी। जब अदालत ने हुक्म दिया, तारीख दी, सबको बुला के कान से पकड़कर इलेक्शन कराए, तो उस वक्त अदालत ने कहा कि जो पहले हुआ था वो आइन के खिलाफ हुआ था। अगरचे आई अदालत उसके पीछे नहीं गई, बिल्कुल इस तरह जिस तरह पहले जस्टिस बिंदयाल की अदालत ने ये कह दिया कि आइन के खिलाफ हुआ, लेकिन फिर अदालत जो है उसके पीछे नहीं गई। ज़ैगम साहब, आपने दुरुस्त पॉइंट्स उठाए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू द माहौल एक्टिव होती हैं और डीएक्टिवेट हो जाती हैं। ब्रेक लेते हैं। हुकूमत का ये बड़ा फैसला, जो पैनलिस्ट भी सवाल उठा रहे हैं, कोई सेन फैसला नहीं कहा जा रहा, लेकिन क्या हुकूमत इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएगी? मजीद गुफ्तगू इसी पर करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से सवाल रखेंगे आप सबके सामने इस तरह से, सियासी माहौल में कशीदगी, नून लीग के फैसले पर हुक्म इम्तना की, नून लीग की फैसले पर हुक्म इम्तना की दरखास्त, क्या ये हुकूमत की लड़ाई है?
हसन निसार साहब, वही गुफ्तगू की हुकूमत ने इस वक्त जिस लड़ाई को चूज किया है, फैसला किया, हम तो माशी मामलात से निमट रहे हैं, ये एक साहिब मशवरा हुकूमत को दिया गया है। फिर बात यह भी आ जाती कि कोर्ट के फैसले के बाद एक सडन या डेस्परेट एक्ट के तौर पर इसको चुना गया है। क्या हुकूमत बामुकाबला अदलिया आप देख रहे हैं? नहीं, आपने कहा बुनियादी तौर पे तो जो मेरे मामूली फहम के मुताबिक इस मुल्क में मसलसल 76 साल हाथियों की लड़ाई चलती रही है। कभी वो टू ऑब्वियस हो जाती है, कभी पसे पर्दा चली जाती है, कभी स्लो मोशन में होती है, कभी फास्ट फॉरवर्ड चली जाती है। और प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि पहले से कुचली मसली रौंदी गई घास, यानी ये 24 करोड़ जो फिर रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पे पाबंदे खाक हो सकते हैं। घास के साथ जो कुछ हो रहा है, बाकी रह गया हुक्म इम्तनाद या स्टे ऑर्डर वगैरह, जो ये दरख्वास्त उनका हक है, कर लें शौक पूरा। असल बात ये है कि ये अभी जो मातम कर रहे थे शहजाद चौधरी साहब के व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू दिस कंट्री एंड द पीपल, मुझे तो ये अल्लाह माफ़ करे, मैं इनके लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल करना चाहता हूँ कर नहीं सकता। ये कौन हैं, क्या हैं? 76 साल से क्या तमाशा चल रहा है? 75 साल से ये जो व्हाटएवर कायद को वक्त नहीं मिला, उसके बाद ये सारा कुछ क्या है? कुछ भी नहीं। इस तरह मुल्क रहते हैं, तजर्बा भी आप एक कर चुके हो, वो भी शहजाद साहब ने उसकी तरफ इशारा किया। फिर कोई ना खौफ है, ना कोई शर्म है, ना कोई हया है, तो वाइंड अप करो फिर चलो। हसन साहब, वो जो नजर सानी के लिए गए और कह रहे हैं कि फैसले पर हुक्म इम्तना दे दें, उनका इतराज है कि जो पीटीआई तो वहां दरखास्त गुजार नहीं थी, जो रिलीफ मांगा नहीं था, वो मामला नहीं था, वो भी दे दिया गया है। ये उनका इतराज दुरुस्त है, वो दरखास्त गुजार तो खुद भी नहीं थे वहां पर, तो फिर काहे को तकलीफ हो? नहीं 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 नहीं, ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का। हद हो गई भाई, यहाँ तो बिल्कुल ही को आउट ऑफ द वे को काम हुआ हो ना, इसके साथ रिलेट करता हुआ वो एक फैसला है, वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे नहीं है। सब इट वॉज अ पैकेज, उनका हक बनता था, कोर्ट ने दे दिया। प्रॉब्लम है एक, जिसको जो सूट करता है वही दुरुस्त है, बस। ये बिच्छुओं की कतारें हैं, खत्म। जिसकी दुम पे पांव रखो वही सरदार है। ये मुल्क को कहां पहुंचा दिया इन्होंने। मैं बार बार कहता हूं, अंधे हो, पागल हो, दुनिया भर के टॉप के 10 इकोनॉमिस्ट बुलाओ जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं मुल्क के साथ, उन्हें कहो यार डिटरमिन कर दो चोर कौन है या कौन कौन है इस मुल्क की इकोनॉमी को यहां तक पहुंचाने वाले 2-3, उनकी शिनाख्त दे दो हमें। तो मुश्किल काम है। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। ये कबाड़ खाना है, मुल्क है, ये परचून की दुकान है यार, क्या है? उल्टा लटकाओ, इनकी खरबों की जायदादें हैं यार, इनके सारे खानदान वहीं के वहीं हैं, उनकी ग्रोथ नेचुरल है, भले कोई पार्टी हो, उनकी भी ग्रोथ हुई है ओवर डिकेड्स, इतने अशरों में उनकी ग्रोथ, लेकिन वो समझ में आने वाली है। सही। ये खरपति हैं सारे, मुल्क कंगाल हो गया है। वो अंधे हो, लाश पड़ी है, उसके आजाब पड़े हैं, उसकी जेब में उसका आईडी कार्ड पड़ा है, करना नहीं चाहता कोई। जो कर सकते हैं शायद उनका अपना मुफाद, तो कौन है? ठीक हो गया। खुदा का खौफ करो, हम निकाल के बैठ जाते हैं मुंह शगाफियां, वो नहीं तो महंगा भी नहीं था, चाबी दे दिया। फिर किसने दे दिया? किसी पटवारी ने दे दिया। ठीक हो गया, उसके साथ लगा खाता। हाँ। दुरुस्त। अब सार साहब, अभी ऊपर बात हो रही थी अनाओं की जंग है, जहां मुल्क और मुल्क के जो इस वक्त संजीदा मामला हैं उनको नहीं देखा जा रहा। आपके ख्याल में वाकई ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की लड़ाई है, हुकूमत दबाव में है, या फिर इस वक्त हमारी सियासत में, बल्कि अभी नहीं, गुज़िश्ता कई सालों से एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मोड ऑन है, उसके तहत सब कुछ चलाया जा रहा है? मैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं इसका जवाब देता हूँ, डायरेक्ट जवाब दूंगा क्योंकि आपने सवाल भी डायरेक्ट पूछा है। लेकिन एक बात, एक छोटी छोटी 2 बातें मैं करना चाहता हूँ। एक तो जो जैगम साहब ने कहा ना आर्टिकल 6 इन पे भी लग सकता है और अलवी खान और सूरी पे भी लग सकता है, उसमें एक फ़र्क है बुनियादी, वो हमें ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए। वो फ़र्क ये है कि जब इस कौमी असम्बली डिज़ोल्व हुई, खान साहब की
उस पर एडवाइस पे सदर अलवी ने की और कासिम सूरी ने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन उस वक्त आई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। डिसीजन ये था कि ये गैर आईनी है ये, और उसको रिवर्स किया गया। तो वो एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक कह चुकी है, इसलिए उस पर शायद केस इनिशिएट हो सके। लेकिन जो इलेक्शन डिले का था ना, इस पर कोर्ट का फैसला कोई नहीं आया। अच्छा, दूसरी बात हसन निसार साहब ने की ना, आपका सवाल के जवाब के साथ में क्या, उन्होंने कहा जी ये डिस्क्रेशन है कोर्ट की। देखिए ये बात बिल्कुल ऑक्सीमोरॉन है। कोर्ट की डिस्क्रेशन नहीं होती, कोर्ट आइन और कानून पे चलती है, ब्लैक एंड व्हाइट होती है। हमने सुना है कि इंसाफ की देवी अंधी होती है, उसे नजर नहीं आता कुछ, लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं डिस्क्रेशन की वजह से कि इंसाफ की देवी को पीटीआई को के साथ जुल्म तो याद आता है, रहता भी है। अगर पीएमएलएन कहे कि पनामा में से अकामा कैसे निकाला तो कोई जवाब नहीं है उसका। तो ये जो दो तरह का फैसला आता है ना अदलिया से, उससे लोगों में सवाल। देखें, सारी दुनिया ही पीटीआई की सपोर्टर नहीं है, कुछ लोग दूसरी तरफ के भी सपोर्टर्स हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ भी सोचते हैं, उनकी भी राय का एहतराम उतना ही होना चाहिए जितना पीटीआई का है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप दूसरों को रौन दें, आइन और कानून का ख्याल ही ना रखें। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, अनलाइक हसन निसार साहब। अल्लाह करे इसमें पार्लियामेंट विनर बने, हम अवाम विनर हों इसमें, और हम इस मुल्क में अमन और सुकून से इस मुल्क को आगे लेके चलें। नहीं, आपने देखा सियासी जमात की बात की, आपने सियासी जमात की बात की, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपने हुकूमत और पार्लियामेंट में फर्क ही नहीं अगर आपको मालूम, तो मैं पहले फिर आपकी क्लास ले लेता हूँ। मैं तो पार्लियामेंट पे इतनी बात कर चुकी, मैं तभी तो कह रही हूँ, से होती तो आज कोई हुकूमत ये करती। वो कह रहे हमारे साथ सब सियासी जमातों ने मिलकर फैसला किया है, कोई सियासी जमात किसी सियासी जमात को ऐसे बैन करने का सोचेगी? मैं पार्लियामेंट की बात फिलोसॉफिकल सेंस में कर रहा हूं, पिलर के सेंस में। देखिए, मैंने अदलिया की बात की है, मैं ये तो नहीं कह रहा अदलिया होनी नहीं चाहिए, ये एस्टेब्लिशमेंट होनी नहीं चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, उनका एक रोल है आइन में, उसके मुताबिक चले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। अब इसमें ना हुकूमत का, आपने पूछा हुकूमत ने बेवकूफियां की हैं, अब भुगते। बिल्कुल सही, अपनी जब खुद मेरिट नहीं देखते दांतों से खोले आप। बिल्कुल दुरुस्त, एग्री। जी मेरिट नहीं देखा तो भुगते हैं आप। आदत ही नहीं मेरिट देखने की। एक ब्रेक लेते पसाएंगे तो शहजाद साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ये अभी ऊपर बात हो रही थी एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान का ये मामला है। ऊपर आप पहले अनाओं की भी बात कर गए। क्या ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई पर बैन का मामला हुकूमत लेकर जाती है, तो ये तनाज़ा शुरू होने की आखिरी वजह साबित होगा? ये झगड़ा कोई और रुख इख्तियार करेगा? आयशा, अनाएं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया की हैं, इस मुल्क में अना किसी और की नहीं है, सबकी है। कमाल करते हैं आप। कैसी कैसी गुफ्तगू इस मुल्क में होती रही है, किस किस्म के तबसरे किए जाते रहे, किसकी गर्दन में कितना सरिया जाता है। खुदा का खौफ करें, हम क्यों इतने सिलेक्टिवली अपनी आर्ग्यूमेंट को तश्कील देते हैं? इस पूरे का पूरे निजाम, मैंने कहा ना, ये सरियों के साथ दिमाग में पागल हो चुके हो। दिमाग की जगह सरिया आ चुका हुआ है। ये है मसला इस कौम का, और ये पता नहीं कहां कहां पे ये फैल चुका है। देखिए, अबसार साहब ने कहा इंसाफ की देवी अंधी होनी चाहिए या अंधी होती है। सवाल ये पैदा होता है कि इंसाफ की देवी की आंखें कब खुल गई थी। दूसरी बात, ये आंखें खोलेगी तो आइन और कानून पड़ेगी ना, वरना जो कान में कोई बता देगा वो आइन और कानून बन जाएगा। आइन और आंखें खोल के आइन और कानून को पढ़ना पड़ता है, और जहां पर आपके दिमाग में जो डाला जाएगा, अगर वो आपका फैसला बन जाएगा तो फिर आइन और कानून पीछे रह जाता है, फिर किसी और। ये ऐसी देवी थी जिसने टोटा के, अगर अंधी भी थी तो टोटा के अपने माहौल को महसूस किया और उसके मुताबिक फैसले दिए। और अब आखिरी जो कील है वो इसके कफन में डाला जा रहा है, इसको बंद किया जा रहा है। जिस मुल्क में सियासत ना रह चुकी हो, खत्म हो गई है सियासत। वाकई में सियासत, ये जिसको हम सियासत कहते हैं, ये सियासत नहीं है, ये खेल तमाशा है। ये तमाशा चल रहा है, सर्कस है इस वक्त, जहां मईशत खत्म हो चुकी हो। अब आप इंसाफ के निजाम के दर पे हैं, और तकरीबन दर पे हैं, और तकरीबन आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं। तो फिर मुझे बताइए, मुआशरा क्या, हुकूमत क्या, रियासत क्या, पीछे रह क्या जाएगा? जो एक अकेली अवाम रह जाएगी, जिसके पीछे शायद अबसार साहब अकेली रह जाए, या शायद अल्लाह करे मैं भी उनके साथ मौजूद हूं, तो हम दोनों मिलकर फिर हम क्या करेंगे? ये तो तीनों चारों निजाम तबाह हो चुके होंगे अबसार साहब। मुल्क इन चीजों पे बनते हैं ना, पिलर्स होते हैं। बहुत इसलिए इसलिए अभी भी कदम पीछे रख के किए जा सकते हैं। कदम पीछे को लेके जाएं
अकल करें, मुल्क का मामला है, मुल्क का रियासत का मामला है, इस 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का मामला है। ये तितर बितर हो गए तो कहां जाएंगे? इनको मार मार के पहले 47 में जो हुआ, अब पता नहीं कौन कौन हमारे साथ क्या क्या करेगा। तो कुछ खुदा का खौफ करें और इस तरह से कदम पीछे उठाएं, थोड़ा सोचें इन चीजों के बारे में। ज़ैम साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सबकी अपनी अपनी राय है, आप उस पर राय दे सकते हैं। आईनी था, आइन से बालातर था, सियासी या कानूनी था। जाहिर बात है गुफ्तगू करने से मामला भी आगे जाते हैं, चीजें भी। पीटीआई को कह दिया गया सियासी जुमा। अभी शहजाद साहब ने जुमला बोला, कदमों को पीछे को लें, थोड़ा सा पीछे हट के चीजों को देखें। आपको लगता है कि इस वक्त जहां हम खड़े हैं, मामलात के मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करने की गुंजाइश बच गई है कोई? अच्छा, थोड़ा सा एक तो मैं ये अर्ज कर दूं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हुकूमत कर रही होती है जो आइन के मुताबिक नहीं होती, आइन के खिलाफ होती हैं, लेकिन वो हाई ट्रीजन नहीं होती। आर्टिकल 6 जो है वो हाई ट्रीजन उसको डिफाइन करता है। वो कहता है एब्रोगेट, सबवर्ट, सस्पेंड और होल्ड इन अबेंस कॉन्स्टिट्यूशन। जो परवेज मुशर्रफ ने किया था, जिसपे अदालत ने उसको सजाए मौत सुनाई थी, वो हाई ट्रीजन था। जो ज़ियाउल हक ने किया था वो हाई ट्रीजन था। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की किसी बात के खिलाफ चले जाना, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना जरूर है, लेकिन वो हाई ट्रीजन नहीं है। मिसाल के तौर पर आइन आपको वाज़े तौर पर हुक्म देता है कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट होगी। वफाकी हुकूमत लोकल गवर्नमेंट को अथॉरिटी भी और रिसोर्सेज भी डिवॉल्व करेगी, और बार बार सुप्रीम कोर्ट बुला के हुकूमतों को हुक्म देती है, काइन में लिखा है ये करो, और हुकूमतें नहीं मानती। इस वक्त भी नहीं मान रही। पंजाब वाले कभी नहीं कराएंगे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये आर्टिकल 6 है? हाई ट्रीजन है? हाई ट्रीजन नहीं है। आप हाई ट्रीजन से कम पे इस तरह की आईनी खिलाफ वर्जी का कोई कानून बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, ठीक हो गया। हर बात को गद्दारी की तरफ मत लेकर जाएं, क्योंकि उससे हाई ट्रीजन जो है वो भी छोटा हो जाता है। तो एक तो हाई ट्रीजन की बात नहीं है। देखिए, हर मसला जो है वो मुज़ाकरात से ही हल होता है। मुज़ाकरात के अलावा क्या हल होता है? जमहूरियत क्या है? जमहूरियत एक कांस्टेंट डायलॉग का नाम है, जो एक तरीके से होता है। पूरे मुल्क अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेजता है, और वो मुंतखब नुमाइंदे एक हाउस में बैठकर मुसलसल डायलॉग करते हैं, उस डायलॉग के जरिए मुल्क का हर मसला हल करते हैं। तो इसके अलावा हल ही क्या है? और देखिए, वो जो कहते हैं ना कि शेर जो है वो अपना शिकार खुद करके खाता है, किसी दूसरे का शिकार किया नहीं खाता। ये जो ज़ैरम साहब, कतई कलामी की माजरत, अगर मुज़ाकराती हल था, अगर मुज़ाकराती हल है, तो आज क्या था तारड़ साहब को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी? जल्दी हो गई। अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ने का हल है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बानी पीटीआई के 2 बयानात और जो उनकी जमात का मौक़िफ़ जिस तरीके से सामने आ रहा है, क्या वो भी जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं? सीजे पर भी बात करना और सीओएस पर भी बात करना, क्या जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं बानी पीटीआई? कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, तो फिर मुज़ाकरात कहाँ है सर? देखिए, मैं शेर को पैगाम देने लगा था कि शेर बन, और आपने मुझे रोक दिया। मैं ये कह रहा हूं कि शेर बनो, अपना शिकार खुद करो, दूसरों की मखसूस नशिस्तों पे नजर मत रखो। वो दूसरे का शिकार है, वो उनका हक है, वो उनकी सीटों की उससे है। आपको अदालत ने उनको दे दिया, तब सब्र और शुक्र करो। क्या पीटीआई ये काम नहीं कर रही? क्या पीटीआई मुज़ाकरात पर आमेदा है? कोई शक नहीं है। पीटीआई का रवैया बहुत अफसोसनाक रहा है। जब वो हुकूमत में रही है तो अपोजिशन को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी, जब अपोजिशन में थी तो हुकूमत को मानने को तैयार नहीं थी। इमरान खान वजीर आजम थे तो अपनी अपोजिशन की अपोजिशन बने हुए थे। आज भी जो सूरत हाल में है, वो मुज़ाकरात के दरवाजे जैसे उनको खोलने चाहिए, वो नहीं खोल रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या हुकूमत भी ऐसा कर सकती है? हुकूमत तो ऐसा नहीं कर सकती। एक अपोजिशन की पार्टी जिसका लीडर जेल में है, जिसका रगड़ा लग रहा है, वो इस तरह का बिहेव करे तो समझ भी आता है, दुरुस्त हो गया। लेकिन क्या हुकूमत भी ये कह सकती है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और रगड़े लगाएंगे? अगर हुकूमत भी ये कह दे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? ठीक हो गया जी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।